देखिए, यूँ तो ज़ाहिर कि अमेरिका जो है वो दुश्मन है, इसराइल दुश्मन है, तो उनकी तरफ से गलत बातें, झूठी बातें मशहूरी होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुश्मनी तो इंडियन मीडिया कर रहा है, और सबसे ज़्यादा झूठ तो इंडियन मीडिया बोल रहा है सबसे ज़्यादा। ये जो आतंकवादी मुल्क है इसराइल, जिसने आतंकवादियों को पैदा किया, अलकायदा अमेरिका इसराइल की बनाई, किसको नहीं मालूम? आप सबको मालूम है कि अलकायदा किसने बनाया, तालिबान किसने बनाया, दाइश किसने बनाया, तो अमेरिका इसराइल की बनाई। और उनसे जो लड़ रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, वो है दहशतगर्द, वो है आतंकवादी। और जो आतंकवादी है वो जो है वो आपकी महबूब है, आपको अच्छे लोग हैं। सारा इसराइल आप देखें कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी की सब जो तकरीब नशर की, जो से की थी आज से 25-30 साल पहले, उन्होंने साफ कहा था कि इसराइल ने हमला किया और फिलिस्तीनी ज़मीन को कब्जा किया है, और उनको फिलिस्तीनियों को उनका अधिकार, उनकी ज़मीन मिलना चाहिए। वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, फिलिस्तीनी अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और तुम उनको आतंकवादी कह रहे हो। इंडिया मीडिया भी आतंकवादी कह रहा है। आप देखिए, हमारे पास, हमने हाँ इसमें जुमे के खुतबे में पेश किया था हमने, ये देखिए है मेटा AL, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई है। मेटा AI, हाँ AI है, मेटा AI, इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी की बनाई हुई। इनसे सवाल किया गया, इनसे पूछा गया कि बताइए कि हिजबुल्लाह के सिलसिले में आपका क्या ख्याल है। डिड हिजबुल्लाह हेल्प इंडियन, ये उसे पूछा गया, डिड हिजबुल्लाह हेल्प इंडियन गवर्नमेंट टू गेट बैक इंडियन नर्स फ्रॉम ISIS। तो उसने लिखा यू आर रेफरिंग टू द 2015 रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफ इंडियन नर्स Jessica Joseph, who was kidnapped by ISIS. Yes, reports suggest that Hezbollah, ये अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन लिख रही है, तो अमेरिका के जब तुम मानते हो तो ये बात भी मानो, जो हर हुकूमत का माना जा रहा है, तो इसको भी मानो कि लिख रहे हैं। यस, जवाब दे रहे हैं। ये है मेटा AI, ये देखिए मेटा AI ऊपर लिखा हुआ है, ये जवाब दे रहे हैं। यस, रिपोर्ट सजेस्ट दैट हिजबुल्लाह, ए लेबनीज शिया इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तुम टेररिस्ट लिख रहे हो, वो इस्लामिस्ट लिख रहा है, वो इस्लामिस्ट लिख रहा है। ये अमेरिका ऑर्गेनाइजेशन, आपको मालूम, सबको मालूम कि जो आर्टिफिशियल इन्हीं की बनाई हुई है। लेबनीज शिया इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन फैसिलिटेटिंग जसीरात रिलीज इन कोऑर्डिनेशन विद इंडियन अथॉरिटीज। इंडिया गवर्नमेंट की हेल्प की उन्होंने, जिसको दहशत गर्दों ने जिस नर्सों को पकड़ के बंदी बनाया था, हिजबुल्लाह ने उनकी मदद की है। तुम उनको हिजबुल्लाह को आतंकवादी कह रहे हो, तो ISI जो है वो फिर बहुत अच्छे लोग हुए फिर तुम्हारी निगाहों में। ISI से क्या चीज़ है, मतलब बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ह्यूमैनिटेरियन वो ऑर्गेनाइजेशन है, और जो छुड़वा रहा है उसे वो दहशतगर्द है, वो आतंकवादी है, और उसका पूरे हवाले उन्होंने दिए हैं। इंडियन अथॉरिटी लेड बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। सुनो सुनो, दुनिया तक फैलाओ। ये जो आज जो पुलिस रोक रही है कि हिजबुल्लाह की मजलिस न करो, पुलिस रोक रही है नसरुल्लाह की मजलिस न करो, जहाँ इसमें गिरफ्तार किया गया, कुदरकी में गिरफ्तार किया गया कि हिजबुल्लाह की मजलिस नहीं होना चाहिए, आतंकवादी संगठन है, ये पुलिस यहाँ की रोक रही है। तो पूछो कि तुम लोग कहाँ थे उस वक्त कि जो नर्से गिरफ्तार है, यही की पुलिस को भेज देते। इन जो कम मनुष्य जो है रोक रहे हैं, यही जाते वहाँ हिंदुस्तानी पुलिस, जाके लड़ती वहाँ ISIS से, आज़ाद कराती। हिजबुल्लाह ने आज़ाद करवाया, जनरल कासिम सुलेमानी ने आज़ाद करवाया है। ये देखिए, छोटी सुनिए, पूरा सुनिए। इंडियन अथॉरिटी लेड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल वर्ल्ड tirelessly to rescue her release. Hezbollah influence in the region and its connection with the terrorist group helped facilitate negotiations. और उसके बाद सुनिए भी, उसके बाद आखिर में इन्हें हवाले दिए हैं। किसका हवाला दिया है? द हिंदू, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंग्लिश, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा इंग्लिश पेपर है द हिंदू। हिजबुल्लाह हेल्प्ड इन रिलीज ऑफ इंडियन नर्स। द हिंदू लिख रहा है, हिंदू इसको भी कह दो, ये आतंकवादी संगठन का है। हिंदू अखबार भी हिंदू आतंकवादी संगठन का है, हिंदू, हिंदू का नाम नहीं देगा। सर आज हम नहीं जो है, अरे सुनिए भाई, इंडिया में, इंडिया टुडे, how NSA Ajit Doval showed
द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिजबुल्लाह रोल इन द जिसका रिलीज एक्नॉलेज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। ये एक्नॉलेज कर रहे हो, तुम लोग लिख रहे हो, आप लोग सब शामिल है उसमें। आप सब लिख रहे हैं कि आतंकवादी है, जिससे आतंकवादियों से आपकी नर्सों को छुड़ाया वो आतंकवादी। अरे यहाँ की इंडियन पुलिस को क्यों नहीं भेजा दाइश के साथ लड़ने के लिए? भेज देते यहाँ के, इंडियन गवर्नमेंट यहाँ से पुलिस भेजती वापस, तो क्या हश्र होता उनका? इसका मतलब है धोखा पब्लिक को, हिंदुओं को धोखा दिया जा रहा है, पब्लिक को धोखा दिया जा रहा है यहाँ की मीडिया के जरिए से। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ की मीडिया बिकी हुई है ऑन द पेरोल ऑफ अमेरिका और इजराइल। इंडियन, some of the Indian channels, some not all, some of the Indian channels on the payroll of America and Israel, they are stooges of America and Israel। हिंदुस्तानी हुकूमत से क्या कुछ मुतालबा? हिंदुस्तानी हुकूमत जो है वो भी बहुत न्यूट्रल बनने की कोशिश न करे, वो न्यूट्रल बनने की कोशिश न करे, जो हक है उसका साथ दे, जो सच्चाई उसका साथ दे। हमेशा इंडियन गवर्नमेंट ने फिलिस्तीनियों का साथ दिया है, लेकिन और ईरान के भी साथ हमेशा रहा है, लेकिन आज उन्होंने पॉलिसी अपनी बदल करके वो आतंकवादी इसराइल के साथ दे रहे हैं। आज इंडियन गवर्नमेंट आतंकवादी इसराइल के साथ दे रही है। हमारे मोदी जी से गुजारिश है कि आतंकवादियों का साथ न दे, बल्कि जो मजदूर फिलिस्तीनी है उनका साथ दे, जिन पर अत्याचार हो रहा है उनका साथ दे। यही हमारी पॉलिसी रही है। और आज से 25 साल पहले जो फाउंडर है बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने लाल किले की बुलंदी से ऐलान किया था 25 साल पहले। उनकी बात क्या तुम टाल सकते हो? और आक्रमणकारी है वो उससे फिलिस्तीन की जमीनों पर कब्जा किया ना जाए, उसको छोड़ना होगा। तो या तो कहो क्या अटल बिहारी झूठे थे? अगर वो सच्चे थे तो तुम इसराइल के साथ कैसे दे रहे हो? जनाब आज नमाज पढ़ाई है और ईरान में, उसके ऊपर अरे ये भी सब आप ही लोगों का झूठ था। अरे छुप गए हैं, कोने में छुप गए। अरे छुपा हुआ नमाज पढ़ा रहा है 10 लाख लोगों को। ये झूठ में बोल रहा है इंडियन मीडिया, छुप गए हैं। अरे छुप गया नेतन्याहू, जो बंकर के अंदर भाग के जा रहा था, जिस पर इसराइल पर हमला हुआ है, और उसके हाथ कांप रहे थे कि ये क्या हो गया, ना आयरन डोम काम आया, ना डिफेंस काम आया, सबके सब तबाही मच गई। और इसराइल, देखो यही तो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया की कितनी बड़ी नाइंसाफी और अत्याचार है। जो इसराइल छोटे छोटे दूध पीते बच्चों को मार रहा है, जो औरतों को मार रहा है, जो निहत्थे लोगों को मार रहा है, ना ईरान ने पब्लिक पर हमला किया, ना आज तक हिजबुल्लाह का एक बम भी किसी पब्लिक प्लेस पर गिरा हो तो बता दो। एक पब्लिक प्लेस पर गिरा हो बता दो, किसी एक पब्लिक को मारा तो बता दो। तो जो पब्लिक को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, वो बेचारा है वो बेचारा है। और जो इन दहशतगर्दों का मुकाबला करके अपनी जानें दे रहा है, वो दहशतगर्द है, वो आतंकवादी है। इससे बड़ी नाइंसाफी आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में हुई ही नहीं, जो इंडियन मीडिया कर रहा है और इंडिया के लोग कर रहे हैं। झूठ बोल के जनाब, हजारों और लाखों की संख्या में जो मौतें हैं वो तीनों ही तरफ हर मुल्क में हो रही है। क्या लगता है जंग कहाँ पे और कब जाके रुकेगी? जंग क्या बिल्कुल हामी नहीं है। ये तो उन्हें डिफेंस ने किया, ईरान ने अटैक नहीं किया है, ईरान ने डिफेंस किया है। अरे साल भर से पानी बंद है, बिजली बंद है, ये आतंकवाद नहीं है, ये जुल्म नहीं है, ये अत्याचार नहीं है। फिलिस्तीनियों को पानी बंद है, एक बोतल पानी के लिए, एक गिलास पानी के लिए तरस रहे। और ये नामर्द अरबी का एक लफ्ज़ है, वही समझेंगे, ये मुखन्नस अरबिक कुरान, ये वही समझ पाएंगे, आप लोग नहीं समझ पाएंगे मैंने क्या कह दिया। मतलब जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेंगे क्या? जारी रहेंगे जब तक कि फिलिस्तीनियों को उनके राइट नहीं मिल जाएगा। हमारे प्रदर्शन जारी रहेगा, चाहे जेल भेजा जाए, चाहे कुछ किया जाए, क्या ज्यादती की जाए। और हमारे पब्लिक से, तमाम हिंदू भाइयों से अपील है कि वो इसराइल अमेरिका के धोखे में ना आए। इससे खराब कोई दोस्त आज तक हुई नहीं है। हमेशा अमेरिका ने दोस्त बन करके लूटा है, अंग्रेज भी दोस्त बनकर आए थे। 200 साल हुकूमत की है, 200 साल हुकूमत की, दोस्त बनकर आए थे। तो इससे बदतरीन दोस्त अगर कोई है तो अमेरिका इसराइल है। थैंक यू।